हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज है सैटरडे और अभी शाम के 7:30 बजे है और यहाँ पे अभी ज़ोरों से बारिश हो गई है। मतलब अभी नहीं है बट इसके पहले आधा एक घंटा बहुत ज़ोरों से बारिश यहाँ पे चल रही थी। तो मैं रेवा को थोड़ा बाहर लेके आई हूँ, ठंडी हवा चल रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और बाहर बहुत अच्छा लगता है, ठंडी हवा चलती है और घर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो मैं इसे बाहर लेके आई हूँ और अभी अभी ये नींद में से उठी है। इसकी जो शाम की नींद होती है 2 घंटे की, वो कंप्लीट हो गई है। तो मैं इसे बाहर लेके आई हूँ। आज मैंने इसे ये पुराना वाला ड्रेस पहनाया है जो मम्मी ने उसके लिए स्टिच किया था। आपने मेरे एनिवर्सरी व्लॉग में इसको देखा होगा किस तरह से हमने इसे बनाया था। तो ये इसे छोटा हो रहा है अभी, मतलब इसकी हेल्थ अच्छी बन रही है अभी अभी थोड़ी सी। तो उसको ये टाइट हो रहा है तो हमने सोचा कि अभी घर पर इसे पहनाने के लिए निकालते हैं। और बहुत अच्छा लगता है इसके ऊपर ये ड्रेस। और इस तरह के और भी ड्रेसेस हम बना रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अगर आप बनाएं तो हमारे साथ शेयर कीजिए। तो अभी मतलब 1-2 ड्रेस बनाए हैं हमने, बट और 1-2 ड्रेस बनाने का सोच रहे हैं। तो उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। वो आगे ही नहीं मूव हो पा रही है, पता नहीं मतलब फर्श के कारण उसको परेशानी हो रही है और ये थोड़ा चिड़चिड़ा बन रही है कि वो आगे नहीं जा पा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मछली की तरह वो करती है मतलब हाथ ऊपर करती है, पैर ऊपर करती है, लेकिन उसका पेट वो आगे नहीं ला पाती है। तो हाथ पैर सभी ऊपर करती है, मछली की तरह बनती है और फिर बाद में थक जाती है और फिर से वो हाथ पैर नीचे रख देती है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्वातिस किचन एंड लाइफस्टाइल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज है संडे, अभी सुबह के 9 बजे है। तो सुबह सुबह ही मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आप में से बहुत सारे लोग बोलते थे कि आप रेगुलरली ब्लॉगिंग स्टार्ट कीजिए, रेगुलरली वीडियो अपलोड कीजिए। तो मैं कोशिश कर रही हूँ। और बाकी जो लोग हैं उनको क्या लगता है वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि मैं रेगुलर अपलोड करूँ या फिर वीक में 3-4 वीडियो तो मेरे आते ही है वैसे। अभी रेवा भी उठ गई है और मेरा भी स्नान वगैरह हो चुका है। तो पहले हम चाय लेंगे। सबसे पहले हमारे घर में चाय बिस्किट वगैरह ही होता है, फिर बाद में लंच ब्रेकफास्ट जो भी है वो। तो पहले अभी चाय लेंगे और उसके बाद डिसाइड होगा कि ब्रेकफास्ट करना है या फिर डायरेक्टली लंच करना है। तो जो भी होगा मैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ एक हेयर पैक शेयर किया था। तो आजकल मतलब आज के पहले जितने भी हेयर पैक मैंने यूज़ किए हैं उससे सबसे ज़्यादा असरदार ये कल वाला था। मतलब मैं ऐसे अगर सपोज हाथ हिलाऊँ तो 2-3 बाल तो ऐसे ही मेरे हाथ में आ जाते थे पहले। बट कल का जो मैंने हेयर पैक यूज़ किया है ना, बहुत ही ज़्यादा असरदार, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले उसके मुझे। बिल्कुल मेरे बाल मतलब टूटते ही नहीं है, फास्ट रिजल्टिंग है वो। तो जब तक मैं आपसे बातें कर रही थी तब तक यहाँ पे सबकी चाय हो चुकी है, मम्मी पूजा कर रही है और रेवा तो पहले से ही यहाँ पे थी। तो अभी मेरे लिए मैं चाय गरम करूँगी और चाय बिस्किट लूँगी यहाँ पे। और अब तक रेवा बिल्कुल शांत थी, मतलब अकेले ही खेल रही थी। जब से मैं आई हूँ किचन में तब से मेरी तरफ देखे जा रही है और चिल्ला रही है बस दूर से। तो अब सबको वो पहचानने लगी है। जब भी कोई घर में मेहमान आते हैं, कोई भी बाहर से आता है ना, तो उनकी तरफ वो सिर्फ देखती है और अगर उसके पास हम दे दे उसको तो पूछो ही मत, जोर जोर से चिल्लाने लगती है फिर। तो अभी उसको समझ में आने लगा है कि घर में कौन कौन है, हम किसके पास जा सकते हैं या बाहर का कौन कौन है। तो ये सारी चीज़ें अभी धीरे धीरे उसको समझ में आने लगी है। तो हमारा ब्रेकफास्ट बिल्कुल स्किप हो गया है। हम यहाँ पे डायरेक्टली लंच की प्रिपरेशन कर रहे हैं और लंच में हम जो जैगरी रहती है उसकी पोड़ी बनाने वाले हैं।
रोटियां भी बनाने वाले हैं, बट उसके साथ साथ जैगरी की रोटी भी बनाने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने आटा लिया है यहाँ पे 2 कटोरी, और 1 कटोरी जैगरी जो है वो भिगो के रखी थी मम्मी ने पहले ही पानी में। तो वो 1 कटोरी जैगरी मैं इसमें डालूंगी। धीरे धीरे दूध डालकर मैं इसका एक आटा गूंद लूँगी, और आटा गूंदने के बाद जब हम ऊपर से ऑयल लगाकर जिस तरह से रखते हैं ना, 10 से 15 मिनट के लिए इसे मैं घी लगाकर छोड़ दूँगी। तो लगे हाथ मैंने रोटियों के लिए भी आटा गूंद लिया है। तब तक मम्मी ने सब्जी वगैरह बनाकर रखी थी, तो हम डायरेक्टली अब यहाँ पे गुड़ की रोटियाँ बनाएंगे, और उसके बाद जो हमारी प्लेन रोटियाँ रहती है जो हम रोज़ खाते हैं वो बनाएंगे। तो इसे हम सिंपल तरीके से बनाते हैं, ज़्यादा इसमें मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो गुड़ की रोटियाँ रहती है वो ज़्यादा पतली नहीं होती, थोड़ी थिक होती है। तो मम्मी यहाँ पे बना कर दे रही है और मैं तवे के ऊपर इसे सेक रही हूँ। तो घी लगाकर इसे हम बना रहे हैं, और ये बहुत ही हेल्दी होती है सुबह सुबह नाश्ते के लिए। अगर आपको रोज़ रोज़ रोटी खाकर बोर हो रहा है तो इस तरह से आप अलग से बना सकते हैं। और इसका कलर आप देख सकते हैं कितना सुंदर आ रहा है, और ऐसे ही प्लेन खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं ये, या फिर आप इसे अचार के साथ भी खा सकते हैं, चटनी के साथ खा सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ थालीपीठ, मिनी थालीपीठ शेयर किया था, तो उसके साथ मैंने मूंगफली की चटनी ली थी और फ्लेक्स सीड्स की चटनी ली थी और अचार लिया था। तो आप में से बहुत सारे व्यूअर्स पूछ रहे थे कि आप थालीपीठ किसके साथ ले रही है। उसके बाद मैंने रेवा के लिए गुट्टी बनाई है, और गुट्टी बनाने के बाद मैं उसके नेल्स कटिंग करूँगी, क्योंकि उसके नाखून बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और उसके नाखून को बहुत ग्रोथ भी है एक्चुअली। इतने ज़्यादा जल्दी बढ़ जाते हैं ना, 2-4 दिनों में ही मुझे उसकी कटिंग करानी पड़ती है। तो जब भी मैं उसको फीडिंग कराती हूँ ना, तो उस टाइम पे तो वो करने नहीं देती है, या फिर सोने के बाद अगर मैं उसका हाथ लेके बैठ जाऊँ ना, तो वो उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, तो फिर वो सो नहीं पाती। तो अभी हम क्या करते हैं, तो जिस साइड के नाखून मुझे कट करने हैं उस हाथ के अपोजिट साइड में मेरा भाई बैठा है, जो कि उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो हम कभी उसको मोबाइल दिखा के या फिर कोई टॉयज़ दिखा के उसको एंगेज करते हैं, तो वो ज़्यादा मतलब हलचल नहीं करती है, वो आसानी से काटने देती है। और बच्चों के लिए छोटे नेल कटर भी मिलते हैं, बट वो मुझे अच्छे से पकड़ने नहीं आते हैं, तो इसीलिए मैं बड़े वाले से ही कट करती हूँ, बहुत धीरे धीरे से कट करती हूँ। तो हाथों के, पैरों के, दोनों के नाखून में आज कट करने वाली हूँ इसके। सो फाइनली अब ये सो गई है, तो अब मैं आराम से काम करने के लिए बैठूंगी। तो काम करने के लिए अगर आपके पास एक डेजिग्नेटेड प्लेस है, वो अच्छे से क्लीन है, अच्छे से आपने सजाया है उसको, तो काम करने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैंने अपना एक वर्किंग डेस्क बना के रखा है, बहुत ज़्यादा उसको सजाया नहीं है, बट पुराना ही टेबल था पड़ा हुआ, तो उसी को कवर करके एक फ्लावर पॉट रख के, लैपटॉप, मेरी डायरीज़, सभी चीज़ें मैंने यहीं पे रखी है। तो जब इस तरह का एनवायरनमेंट होता है साइड में, तो काम करने में भी मज़ा आता है।
वरना बहुत दिनों तक तो मेरा लैपटॉप इधर उधर पड़ा रहता था, मेरी डायरीज़ इधर उधर रहती थी, कुछ उसको जगह ही नहीं थी। तो अभी एक जगह उसको मिल गई है, तो काम करने में भी बहुत मज़ा आता है और बहुत जल्दी काम फिनिश हो जाता है मेरा डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। तो अब मेरे सारे काम अभी कंप्लीट हो गए हैं। टू डू लिस्ट मैंने पहले ही बना के रखी थी कि मुझे क्या क्या करना है करके, तो वो सारे काम मेरे कंप्लीट हो गए हैं। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो अभी 12:30 के आसपास टाइम हो चुका है और इस टाइम पे मेरे सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं। मतलब 1 बज जाता है, कभी कभी 1 या फिर 12:30। इस टाइम पे सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं। रेवा भी सो जाती है। तो ये थोड़ा सा मेरा खुद का टाइम होता है। थोड़ा टाइम मैं मोबाइल पे स्पेंड करती हूँ और उसके बाद वीडियो एडिटिंग के लिए बैठ जाती हूँ। और आप में से बहुत सारे व्यूअर्स पूछ रहे थे कि आप मराठी में ब्लॉगिंग क्यों नहीं करती है। एक्चुअली मराठी में महाराष्ट्रियन हूँ, मराठी मेरी मदर लैंग्वेज है, तो मराठी में क्यों नहीं करती मैं। तो जो व्यूअर्स है उसमें भी से भी 50% लोग मराठी ही है, 50% हिंदी है। तो मैंने कोशिश की थी पहले, मतलब लास्ट ईयर दिवाली के टाइम पे एक ब्लॉग मैंने मराठी में डाला था और लक्ष्मी पूजन का एक वीडियो होता है वो भी मराठी में डाला था। बट उस टाइम पे बहुत सारे जो हिंदी व्यूअर्स है हमारे, वो बोल रहे थे कि आप मतलब मराठी में क्यों डाल रही है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, जो हमारा हिंदी है वही कंटिन्यू करते हैं। और मराठी के लिए मैं अलग से चैनल ओपन करूँगी। सपोज़ अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा, आप लोगों के कमेंट्स रहे कि आप मराठी में डालो करके, तो मैं उसके लिए अलग से चैनल चलाऊँगी, अलग से चैनल ओपन करूँगी। और ये वाला तो रहेगा ही, और मराठी का अलग से मैं चैनल ओपन करूँगी, लेकिन पुणे जाने के बाद। यहाँ पे नहीं हो पाएगा सब कुछ। और जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, मतलब बहुत दिनों से मेरे पुराने जो व्यूअर्स हैं, जो मुझे पहले से देखते आ रहे हैं, वो हमेशा मुझे पूछते हैं कि आप पुणे कब जा रहे हो। हम वहाँ की वीडियोस ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो मैं भी आपको बताऊँ तो मैं भी पुणे को बहुत मिस कर रही हूँ। जो रेगुलर हमारा लाइफ रहता है, बाहर जाना, शॉपिंग करना, अ, या फिर बाहर डिनर लंच जो भी रहता है, ये सारी चीज़ें हम सब लोग मिस कर रहे हैं। तो मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे अभी जैसे कोरोना की वजह से ऐसे जेल वाली फीलिंग आ गई कि, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि दिसंबर तक आ जाएगी वैक्सीन, और बहुत ही ज़्यादा स्पीड से काम चल रहा होगा, तो सितंबर या फिर दिवाली इस टाइम के बीच तो आ ही जाएगी। लेकिन बीच में मैंने सुना कि पुणे का जो इंस्टीट्यूट है या फिर ICMR जो है वो 15 अगस्त को लॉन्च करने वाले हैं। बट उसका भी कुछ बता नहीं सकते, जब मार्केट में आएंगी तभी हम बोल सकते कि आ गई है करके। क्योंकि इतने सारे उसके ऊपर मतलब बातें चल रही कि कोई किसका सच है और किसका झूठ है, कुछ बोल नहीं सकते। तो जब सारी सिचुएशन ठीक हो जाएगी उसी टाइम पे मैं पुणे जाऊंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।